थिंक यू हैव टू हैव आइल्स, ठीक है। और आइल्स आपको चाहिए होगा। फिर मैंने जब मुझे पोजीशन ऑफर होगी उसके बाद मैंने आइल्स किया। और आई आई हैड टू डू आइल्स 2 times बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दैट बिकॉज मैंने मुझे मुझे नहीं लगा था दे वुड ऑफर मी Tier 2 वर्क वीजा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जॉब एप्लीकेशन में ये मेंशन था, ठीक है। तो मैंने तो रिक्वायरमेंट देख के ना पहले ही अप्लाई कर लिया, जो है ना ये आइल्स वाला सिस्टम ना। तो आइल्स के लिए ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइल्स नॉर्मल, एक होता है आइल्स UKVI। तो जो जो Tier 2 जो वर्क वीज़ा होता है उसके लिए UKVI चाहिए होता है ना। तो मैंने अब आइल्स दिया, मुझे बाद में मुझे पता लगा कि तो UKVI मांग रहे हैं। तो उस केस में जो है मैंने फिर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने मुझे एक, आई थिंक कोई थर्ड कंपनी थी जो कि इमिग्रेशन सपोर्ट करती थी, एक डेडिकेटेड बंदी मुझे असाइन की। उसने मुझे सारे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे और मुझे मुझे बोला कि यार ये डॉक्यूमेंट्स तुमने प्रिपेयर करने हैं, तुमने ये इस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे सारी हेल्प गाइड सब कुछ मुझे मिला वहाँ से। यूनिवर्सिटी का एचआर नहीं था, कोई थर्ड कंपनी थी जो कि एक्सपर्ट थी इस इमिग्रेशन के अंदर। तो वो फिर मैंने कोरिया के अंदर अपॉइंटमेंट ली। और विद इन, आई नो आई रिमेम्बर कि विद इन 20 days आई गॉट द वीज़ा, अप्लाई करने के बाद ना। तो उसके बाद जो है वीज़ा वीज़ा हो गया। उसके बाद मैंने वीज़ा करने के बाद मैंने आना था। तो मैं वहाँ से कोरिया से पहले गया मलेशिया। मलेशिया से मैं गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से मैं आया UK। तो और मैंने ज्वाइन किया 2 सितंबर को ना। तो जितना भी मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस खर्चा था, यानी कि UK से कोरिया, यानी कि कोरिया से मलेशिया, मलेशिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से UK, दे ऑल कवर्ड, दे ऑल पेड मी बैक। उसके अलावा आइल्स का जो मैंने 2 दफ़ा आइल्स अप्लाई किया वो वाला, और जितने मेरे खर्चे हुए, मैं ऑफ कोर्स मुझे रसीद जो है ना देनी पड़ती, टू गिव देम दैट। तो सारी उनको मैंने दी। और उन्होंने, आई थिंक 3,000 और 400,000 पाउंड्स टॉप रेंज थी कि आप इतना अप्लाई कर सकते हैं, 3,500 पाउंड, ठीक है। तो वो सारे मैंने दिए और दे गिव मी बैक। और ज्वाइन किया। ज्वाइन पहले दिन के अंदर मैं HR में, उन्होंने कहा कि सुबह विजिट करें। HR में गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। उन्होंने मुझे सारी डिटेल दी, उन्होंने मुझे पिक्चर ली, मेरा मुझे कार्ड दिया, स्टाफ कार्ड दिया। और उसके बाद जो है सारी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, बस कहाँ से बनती है, ऑल दैट स्टफ, बस पास एंड ऑल एवरीथिंग, जिम एंड एवरीथिंग। सो जो कि HR वाले करते हैं मतलब पहले दिन। तो फिर मुझे जो है ना इस तरह मैंने ज्वाइन किया। और फिर इसके बाद जब मैंने स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना था, वो मुझे वहां पे जाके मैंने अप्लाई किया। स्टूडेंट की एप्लीकेशन मैंने बाद में डाली, क्योंकि ये तो स्टाफ की एप्लीकेशन थी ना, ये तो वर्क वीजा की थी। वहां पे जाके उन्होंने उन्होंने कहा कि आप ये स्टूडेंट अप्लाई करना है, तो आप रजिस्टर करें एज अ स्टूडेंट। तो उसके लिए जो है वही जो प्रपोजल जो कि मैंने एप्लीकेशन के टाइम में सबमिट कराया था, वही प्रपोजल मैंने उठा के इधर सबमिट करा दिया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि PhD के लिए आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। तो सेम प्रपोजल देयर, एंड वही आइल्स की चीज़ें इधर भी दे दी। और जो है यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट भी रजिस्टर कर दिया। तो आई हैड 2 कार्ड्स, स्टाफ कार्ड एंड स्टूडेंट कार्ड। तो दैट वाज द थिंग। Interesting story. I will say interesting journey. Right, very और beautiful. लाइक आपने जब 6 मंथ्स बाद ज्वाइन किया। यार मैंने जो था वो 6 मंथ बाद ज्वाइन किया था। बट इसमें ये है ना कि ये जो मैरी क्यूरी है ये स्पॉन्सर्ड Tier 2 वीजा आपको देती है। हम्म। उसमें ये होता है कि जब आपको पोजीशन मिलती है तो यूनिवर्सिटी वाले जो है आपका COS एक लेटर होता है वो जनरेट करते हैं, वो इधर अप्लाई करते हैं। UK के अंदर ही वो एक नंबर होता है, तो वो आपको अलॉट होता है। तो उस लेटर की बेस पे फिर आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट का आपको टेस्ट देना पड़ता है, या आपकी डिग्रीज होती हैं, आप वो सबमिट करते हैं जो भी रेलिवेंट कंट्री में UK की एम्बेसी है। और ये वर्क वीजे की अपॉइंटमेंट होती है आपकी। तो मेरे केस में आई थिंक उन्होंने मुझे था वीजा कोई 2 वीक्स के अंदर, मतलब दैट दे आर वेरी वेरी क्विक। और जब वीजा मिल गया तो मैं एक्चुअल में आया था
यूके के अंदर 2 फरवरी 2018 को ना। तो दैट वाज माय जॉइनिंग डे। तो मैं तकरीबन 29 जनवरी को मैं यूके के अंदर लैंड हुआ था, और आई थिंक 2 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था। और ज्वाइनिंग के बाद मतलब सिंपल एचआर से मिलना वगैरह, डॉक्यूमेंट शेयर करना, एक्चुअल में अपना बीआरपी कलेक्ट करना। आपका बीआरपी जो होता है वो ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट जो होता है वो पहले से जनरेट हो जाता है जिस तरह ही आप लैंड करते हैं। तो आई थिंक किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाके जो आपने एड्रेस दिया होता है एप्लीकेशन के अंदर, आप उससे जाके कलेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज योर आइडेंटिटी कार्ड इन यूके ना। तो उसके बाद फिर जो मेरे साथ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ बैंक ओपनिंग का ना यूके के अंदर, सेम दैट वाज सेम हॉरिबल एक्सपीरियंस आई सेम। हैव एक्चुअली। तो मैं क्या हुआ कि मैं तकरीबन मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि वी विल इशू यू अ लेटर, ठीक है, और आप लेटर को लेके और अपने बाकी जो बीआरपी वगैरह या डॉक्यूमेंट्स या घर का एड्रेस जो जिधर आप रह रहे हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके बैंक के पास चले जाएं, आपको वो दे देंगे ना, बैंक अकाउंट खोल देंगे। तो भाई मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो ना तो आप स्टूडेंट हैं प्रॉपरली, ठीक है, बिकॉज यू आर स्टाफ मेंबर एंड स्टूडेंट एट द सेम टाइम, राइट। तो और आपको इतनी ज्यादा सैलरी है, ठीक है, यू आर नॉट इन द स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है। अब आप हैं स्टाफ की कैटेगरी में, मगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब उनको था थोड़ा सा डाउट कि जो टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई थी ना लेटर के अंदर, ठीक है, वो कहते चेंज करके लेके आओ। तो मैंने वो लेटर को तकरीबन 5 दफा चेंज करवाया, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। भैया मेरा अकाउंट ही ना खुले, ये ठीक कौन है, सा बैंक था? बारक्लेस, ठीक है। मेरा भी बार्कलेस का था। मेरा नहीं खोला, न्यू कैसल में नहीं खोला, बारक्लेस में। तो फिर मेरी एक कोलीग थी इटालियन, ठीक है, उसने बोला कि भाई आप जो है वो एचएसबीसी के लिए ट्राई करें, ठीक है। उसका भी सेम एक्सपीरियंस था बारक्लेस के साथ, फिर उसने एचएसबीसी में खुलवाया और उसका खुल गया ना। सो लाइक शी वाज लाइक सीनियर साइंटिस्ट इन माय ग्रुप एट दैट टाइम। तो मैं एचएसबीसी वालों के पास गया, उन्होंने सिंपल जो है वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए और मेरा बैंक अकाउंट खुल गया, ठीक है। ये बड़ा मसला था यार। मुझे आई रिमेम्बर कि मुझे एक एड्रेस देना था और मेरे पास शुरू में ना एड्रेस नहीं था। लाइक आई वाज लिविंग इन टेम्परेरी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, राइट। यूनिवर्सिटी की जो थी गेस्ट अकोमोडेशन थी बिफोर आई हैड टू लाइक फाइंड माय न्यू माय न्यू हाउस। तो बड़ा एक लाइक ओल्ड एज प्रोसेस था, लाइक पुराना एक पुराने जमाने का प्रोसेस, आपको दिखाना है घर ये। थैंक्स टू मोन्जो एवरीथिंग हैज चेंज्ड नाउ। ठीक है, नाउ यू डोंट नीड टू गो टू बैंक, एक्चुअली जस्ट अप्लाई करें और 10 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। हाँ ये तो मेरे केस में मतलब बैंक अकाउंट खुल गया, सारा कुछ हो गया। क्योंकि मैंने ज्वाइन लेट किया था तो जितना भी ये एप्लीकेशन पीएचडी एप्लीकेशन का प्रोसेस था ये सारा कुछ मेरा पहले ही हो गया था, ठीक है। मैंने कोरिया रहते हुए ये सारा कुछ अप्लाई कर दिया था। फिर सिंपल उन्होंने मुझे स्टूडेंट कार्ड दे दिया। और जो है वो सिंपल जो था वो पीएचडी का जो है वो काम तब ना स्टार्ट हो गया। मगर इस पूरे प्रोसेस में जितना भी आपका खर्चा होता है वीजा एप्लीकेशन का या जो भी आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं वो मैरी क्यूरी आपको वर्स कर रहा होता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि आप एक दूसरी कंट्री जा रहे हैं और इतना ज़्यादा खर्चा करके जा रहे हैं। जितना भी आपका खर्चा होता है वो मैरी क्यूरी आपको रीइम्बर्स कर देता है। ये मैरी क्यूरी रीइंबर्स करती है कि यूनिवर्सिटी रीइंबर्स करती है? बिकॉज आई I- रिमेम्बर व्हेन आई केम टू न्यूकासल, उन्होंने मुझे जब मैं अभी पोस्ट डॉक के लिए आया था तो उन्होंने मुझे नहीं दी ये मोबिलिटी अलाउंस, लाइक रिलोकेशन अलाउंस, बिकॉज उनके लॉ के मुताबिक 2 years एंड अबव, यानी कि 2 years से ज्यादा जो है आपकी जॉब होनी चाहिए, देन दे विल गिव यू अलाउंस। तो मेरी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे जो लगता है ना दिस इज यूनिवर्सिटी थिंग, दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी थिंग, अमेरिकन। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं कि जो उनको ज्वाइन करता है एज अ स्टाफ मेंबर उसको ये चीजें देते हैं। मतलब ये वाली पेंशन स्कीम देते हैं। मे बी आपने देखा हो कि वो पेंशन में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे होते थे, 2% या 2.5% इस तरह का था। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी जो है वो उसका 2.5% या 4% जो है वो उसका कंट्रीब्यूट करेगी अपनी तरफ से ना आपकी पेंशन में। तो इस तरह की सारी जिस तरह
हम बता रहे हैं ना कि मैरी क्यूरी के ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। इस तरह हर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के भी आई थिंक उन्होंने कुछ किए हुए हैं, कि जिस तरह जिम की मेंबरशिप हो गई या डिस्काउंटेड कार्ड हो गया।